लोग लेते नहीं थे घी, देने से अरे हमारे घर खुद है कहाँ रखेंगे, नहीं चाहिए। खुद खूब घी होता था, आदमी पीता था, घी पीता था। तो बिना डॉक्टर के गए आंखें ठीक थी, बुढ़ापे तक दांत नहीं गिरते थे, खान पान उच्च कोटि का था। अब तुम तोला दो तोला ही घी ना पचा पाओगे, और पहले के लोग 250 ग्राम घी पी लेते थे। तो घी क्यों जलाया जाता है? साइंटिफिक रीजन है कि वह ऑक्सीजन छोड़ता है। जब जलता है क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन। जरूरी है ना, इसलिए हवन करना, नहीं तो देसी घी का घर में दिया। और जो बाजार में घी मिल रहा है इसे आप देसी मत मानो, देसी उसी को मानो जो अपने हाथ से आप तैयार कर रहे हैं गाय के दुग्ध से। इसलिए कहता हूं, घर में गाय रखोगे तो शुद्ध दही खाओगे, शुद्ध दूध पियोगे, शुद्ध छाछ खाओगे, छाछ पियोगे, शुद्ध घी खाओगे। वरना मिलावटी खूब पैसा कमा तिजोरियों में भर रहे हो और मिलावटी खा खा के जल्दी मर रहे हो। ये क्या समझदारी है? अरे कम कमाओ, शुद्ध खाओ, खाओ तो ठिकाने से। किसके लिए कमा रहे हो? शुद्ध खा ही नहीं रहे हो तो कमाने से फायदा क्या है? क्यों मेरी माँ? इसलिए जितना पैसा तुम कुत्तों में बर्बाद करते हो और बैंक में जमा कर रखा है, थोड़ा सा निकालना और एक सुंदर सी गाय लेके आना, उसके लिए एक अलग से स्थान बनाना, अपने घर का है ना, एक रोटी 2-4 रोटी गाय को खिलाना। तो पहली रोटी गाय को खिलाओगे, हाथ फेरोगे, प्यार करोगे। गाय को स्पर्श करने से भी आपको पता है, गाय के यहाँ गर्दन में हाथ फेरने से हाई ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, सीमित हो जाता है, और लो ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। ठीक है मेरी माँ? तो गाय अपने आप में बहुत बड़ी चलती फिरती डॉक्टर है, हाँ या ना? गाय का गोबर, यदि पहले के लोग घर के आंगन को काहे से लीपते थे? गोबर से क्यों लीपते थे? क्योंकि गाय के गोबर में वह तत्व होते हैं जो घर के सामान्य बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। आजकल आप लोग फिनाइल डाल के कमरा में पोंछा इत्यादि लगाते, फिनाइल का यूज करते हैं। जो काम फिनाइल करती है उससे कई गुना ज्यादा काम गाय का गौमूत्र डाल के यदि आप घर में पोंछा लगाते हैं, पहले के लोग गोबर गाय का मूत्र सब मिला के ना वो कर लेते थे, लीप लेते थे, सारे बैक्टीरिया मर जाते थे और एक नेचुरल गंध निकलती थी, खुशबू निकलती थी। पहले जो माटी के चूल्हा हुआ करते थे, चूल्हा जानते हैं? चूल्हा, आजकल तो गैस इत्यादि, इलेक्ट्रिक इत्यादि चूल्हे आप देख रहे हैं, पर सामान्य जो माटी का चूल्हा होता था, पहले जब भोजन बन जाता था ना, तो पहले के लोग उसे लीप दिया करते थे, चौका करते थे। तो जमीन को वहां गाय के गोबर से और व्हाइट कलर की जो वो आती थी है ना, उससे चूल्हे को या गोबर से ही लीप देते थे, तब वो रसोई चौका शुद्ध होता था, है ना? ये परंपराएं साइंटिफिक परंपराएं थी हमारी। गाय के गोबर में सामान्य बैक्टीरियाओं को मारने की ताकत होती है, इसलिए गाय के गोबर का यूज किया जाता था। तो गाय का घी कितना कीमती है हवन करने से? क्यों हवन करते हैं समझ में आई? हाँ, गाय का मूत्र भी लोग पीते हैं। बड़ी बड़ी आजकल तो फार्मा कंपनियां क्या कर रही हैं पता है? गौ मूत्र बेच रही हैं। क्यों बेच रही हैं? समझ गई ना वो कि गौमूत्र में कितनी दम है। धरती पर किसी प्राणी का मूत्र नहीं बिकता, एक गाय का मूत्र है जो अमृत है, उसका मूत्र भी पीने से कैंसर जैसी बीमारियां कंट्रोल होती। गौमूत्र ही एक ऐसा है जो कैंसर के बैक्टीरियाओं को, कैंसर को समाप्त करने की क्षमता रखता। पंचगव्य पीजिए, ठीक हो जाएगा। हल्दी खाइए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो गाय अपने आप में एक डॉक्टर है, सबके घर में हुआ करती थी, है ना? पहले बच्चों को कोई बीमारी होना तो बच्चों को यदि आंख में दिक्कत जा रही है, कीचड़ आ रहा, तो माँ गाय का कच्चा दूध उसकी आंख में डाल देती थी। ये इलाज हुआ करता था पहले का। ठीक है मेरी माँ? तो कौन कौन अब घर में गौ माता की सेवा करेगा? कोशिश करना
रख सको तो रखना, पैसे कमा रहे हो शुद्ध खा लो भैया। आप बाजार में कौन सा ब्रांड खरीदते हैं घी का? कौन सा घी खरीदते हैं आप बाजार में? कौन सा? आप कोई भी ब्रांड ले लो, कौन गारंटी देगा इस बात की कि ये शुद्ध है? इसके लिए कौन बैठा है ये कहने के लिए शुद्ध है? और एक बात बताएं, भारत की जितनी पॉपुलेशन है ना, और घी तो गाय के दूध से ही, मक्खन से निकलता है, दही से, जितनी पॉपुलेशन है ना, इतना गाय ही नहीं है, घी हो ही नहीं सकता इतना। कहां से आएगा? मिलावट, मिलावट करके करते हैं। नाम बड़े दर्शन छोटे। आप हर चीज में विश्वास करो सबका। घी मामले में अपना घर का घी अच्छा है, जो आपकी माँ बनाती है ना, दही मथानी डाल के मथ के, वो घी घी है। बाजार का घी बाजारू ही कहलाएगा। आप 2000 रुपए किलो क्यों ना खरीद ले, या फिर आपकी आंखों के सामने हो,